राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रिय श्रोताओं, आज पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिन है। तो अब आप सभी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के दूसरे दिन का अध्याय। श्री सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और उसके बाद राजा का मोक्ष भी देखकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। ऋषि बोले, हे साधो, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे श्री सूत जी आप हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। तब श्री सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह यथा ज्ञान में कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर, कैथ, जामुन, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कदम्ब आदि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही हैं, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन परब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय, काम, क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्य व्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूब जाती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। ये आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। जिनका चित्त स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि में आसक्त है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी जो थोड़ा सा कल्याण हो सके, ऐसा विषय विचार करके केवल आप ही कहने के योग्य है, वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय श्री विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुखकमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन भला वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, फिर भी अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। ये पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्पुरुष और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है,
ये अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझसे कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। श्री सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर फिर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, ये मास का नाम जो पड़ा है वो भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में कभी भी पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधि, ये आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना है, क्या दान करना चाहिए? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, कृपा पूर्वक कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह हे तपोधन कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने आप को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, परिस्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, जिनकी आशा नष्ट हो गई है, जिनके संकल्प भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, नेत्रहीन, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से जिनके अंग सूख गए हैं, अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न ना हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्यादोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्त पित्त आदि, मिर्गी, राजक्षमा जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मुझ पर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक कहिए। हे प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद जी से नए मेघ के समान गंभीर वचनों में बोले। श्री नारायण ने देवर्षि नारद जी से जो कुछ भी कहा, प्रिय श्रोताओं उसका वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। इति श्री ब्रह्मण नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये द्वितीयो अध्यायः संपूर्णम। सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय।